नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, एक बात मैं चर्चा करना चाह रहा था। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। उनका मानना ये था कि अगर इन केस अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको युद्ध में तब्दील हो जाता है, तो क्या जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आदमी है उन्हें क्या करना चाहिए, या किन किन सेक्टरों से उनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। देखो साथियों, मैं कोई भी आपको स्टॉक खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं देता, और ना ही मैं आपको बता रहा हूँ ये खरीद लो या बेच लो। मैं केवल एक जर्नल पर्पज़ के लिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जिस तरह से पाकिस्तान की हरकत है, उस तरह की हरकत को देखते हुए अगर ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ा दिया जाता है, मतलब इसको फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। भारत नहीं चाहता। भारत तो कभी सिविलियंस को टारगेट करता ही नहीं है, ना भारत ने कभी किया। तो पाकिस्तान ही है कि सिविलियंस की आड़ में हमला करता है, वो सिविलियंस को ही टारगेट करता है। क्योंकि कुत्ता है ना, कुत्ते की पैर पकड़ने की आदत है। सीने पे कभी कुत्ते वार नहीं करता। आप पाकिस्तान का नक्शा देखना ना, तो पाकिस्तान का नक्शा एक डॉग के जैसा है। तो कुत्ता कभी छाती पे वार नहीं करता। छाती पे वार केवल शेर करता है, गर्दन पे वार करता है। कुत्ते की आदत है पिंडली पकड़ना। वो कहीं भी किसी का कुत्ता हो, वो सीधा पिंडली पकड़ता है। सेम आदत है पाकिस्तान की। खैर, चर्चा कर लेते हैं। अब अगर बात करें कि वार जैसी कंडीशन बन जाती है, पहला क्या करना है। सबसे पहला कि जो पोजीशन है वो बहुत ही सीमित रखनी है, जिसे आप एक्सेप्ट कर पाओ। क्योंकि हालांकि अगर पिछले इतिहास को उठाकर देखोगे ना, कारगिल युद्ध में तो जो अपना शेयर बाजार है वो 40% भागा था। पर फिर भी एहतियात के तौर पे आप आई एम सुपरमैन वाली फीलिंग ना लाएं। दूसरी बात, बिना वित्तीय सलाहकार के कुछ ना करें। एक बात और, अब कहाँ से दूर रहना। देखो, सबसे पहला होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि जब भी युद्ध होता है, युद्ध की सिचुएशन में ना तो कोई छुट्टियां मनाने बाहर जाता है, ना कोई पिकनिक मनाने जाता है। तो उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है होटल इंडस्ट्री पे। होटल जो जितने भी होटल हैं, उन होटलों की सेल्स कम हो जाती है, टॉप लाइन कम हो जाती है। होटल इंडस्ट्री से दूर रहें अगर ये वॉर की सिचुएशन बन जाती है। दूसरा, एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री मतलब कि जो तुमने देखा होगा, स्पाइस जेट है, इंडिगो एयरलाइंस है, आकाश एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, कि जो एविएशन ये सबसे जल्दी प्रभावित होता है। अगर कहीं देश के अंदर युद्ध की जैसी सिचुएशन है ना, तो अभी जैसे आज की कल की बात करें, तो भारत ने 28 एयरपोर्ट्स को अपने तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिसमें अमृतसर, जालंधर, जम्मू कश्मीर का लेह, जितने भी है ना, लेह और जम्मू, जितने एयरपोर्ट तुम्हारा बॉर्डर से सटे हुए हैं ना, उन एयरपोर्टों से पूरी तरह से सिविलियंस की आवाजाही बंद कर दी है। कारण कारण ये है कि भाई, अगर कोई सिविलियंस समझ करो अमृतसर से जम्मू जा रहा है, और विमान में बैठे हैं 20 आदमी, और इसी बीच में कोई ड्रोन आके हमला कर, और ड्रोन का हमला हो जाता है या मिसाइल का हमला हो जाता है, तो सिविलियंस की ज़बरदस्ती में 50-60 या जितने भी 100 आदमी आते हैं उनकी मौत हो जाएगी। जबकि युद्ध में कभी भारत सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसी भी सिविलियंस की मौत हो, क्योंकि जो भी सिविलियन है ना, वो अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं। युद्ध होता है दोनों देश की सेनाओं के बीच में, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ से बाज नहीं आता। वो सिविलियंस को टारगेट करता है। उसकी औकात है नहीं कि वो भारत के एयरबेस पर हमला करे। करता ज़रूर है, तुर्की उसका सपोर्ट करता है। बात करते हैं कि जिस मुद्दे पे अपन बात कर रहे थे कि किस सेक्टर से अलग रहें। पहला, होटल इंडस्ट्री, उससे अलग रहना है। होटल इंडस्ट्री में कोई भी छुट्टी मनाने जाएगा, ना कोई कुछ खाएगा पिएगा। दूसरा, एविएशन इंडस्ट्री, जो तुम्हारा हवाई जहाज वगैरह, टूरिस्ट वगैरह का, उससे दूर रहें। तीसरा, लॉजिस्टिक, जो वाहन से रिलेटेड जब भी परिस्थिति ऐसी बनती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले चीज़ होती हैं। अगर बात करें कि किन सेक्टरों के अंदर आपको देख सकते हो, खरीदना नहीं है, ध्यान रखना, देख सकते हो केवल। पहला है डिफेंस। डिफेंस में तुम्हारा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। एक्चुअल में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो उन सिचुएशनों में कभी भी डील नहीं होती। अगर मेरे को आपसे कोई सामान खरीदना है, तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को इतने ब्रह्मोस्त्र दे दो, इतना फला सामान दे दो, तो आप डील करोगे कि मैं आपको इतना ही दूंगा। लेकिन जब युद्ध बन जब सिचुएशन बनती है, तो वो डील नहीं होती। एंड द फुल फ्रेज जो आप कीमत बोलो, आप तो लो, काम खत्म। तो इस कंडीशन में भारत को जो सबसे लीड देने वाले सेक्टर होंगे, वो होंगे डिफेंस। और पिछले 1999 में जब युद्ध हुआ था कारगिल का, तो जो टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स ने
डबल का टारगेट दिया था, मतलब ये समझ लो कि जो जो टाटा मोटर्स की उस समय कीमत थी ना, उससे डबल हो गया था वो, टाटा मोटर्स का इतना रिटर्न था। मोटर में आप टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक देख सकते हो अच्छे। दूसरा NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज। तो चौथा, आप जो FMCG कंपनियां हैं, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स जो बनाती हैं, उन कंपनियों को देख सकते हैं। क्योंकि चाहे युद्ध हो, चाहे सिचुएशन कोई भी हो देश के अंदर, कभी भी जो FMCG कंपनियां होती है ना, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। FMCG में जैसे तुम्हें नेस्ले हो गई, है ना, जैसे ब्रिटानिया हो गई, है, जैसे कोलगेट हो गई, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई। भाई इन कंपनियों का बिजनेस इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आदमी चाहे घर रहे चाहे बाहर रहे, ब्रश तो करेगा ही ना, कोलगेट तो करेगा ही ना, मंजन तो करेगा ही ना, नहाएगा तो ना, साबुन तो लगाएगा ना। तो तेल साबुन साबुन मंजन जैसी जो कंपनियां होती है ना, ये जनरली एक डिफरेंटिव कंपनियां मानी जाती हैं। मतलब ये ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा इनका पी महंगा मिलता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका महंगा मिलता है, पर ये हमेशा सस्टेनेबल रहने वाली कंपनियां हैं, इनका बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होता, ना के बराबर अगर होता है। लॉजिस्टिक पे होता है, एविएशन पे होता है तुम्हारा। जो सबसे ज़्यादा, अगर सबसे अधिक की बात करें तो होटल इंडस्ट्री पे होता है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री को आप देख सकते हो। हॉस्पिटल में, जैसा मैं किसी हॉस्पिटल को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, नारायण हृदयालय है, यथार्थ हॉस्पिटल है, या कोई और भी, आप अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेयर हॉस्पिटल है, जिस भी हॉस्पिटल को आप देखना चाहो, क्यों, उसके पीछे का कारण है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हॉस्पिटल तो हालांकि सदाबहार सेक्टर है, कि भाई सदाबहार उसकी तो डिमांड रहती है। फार्मास्यूटिकल आप देख सकते हो कि भाई दवाइयाँ जो कि युद्ध में घायल भी होते हैं, इस तरफ उस तरफ भी होते हैं, तो फार्मास्यूटिकल भी देख सकते हो। क्योंकि ये ऐसे सेक्टर है ना, जिनमें अगर बात करें ना, एक दो सेक्टर को हटा दिया जाए। भाई पहले में डिफेंस सेक्टर मैंने आपसे बताया, उसमें प्राइसिंग पावर है, ऐसी सिचुएशन में आप डील नहीं कर सकते कि इतने की देंगे इतने की देंगे। दूसरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री, उसमें आप डील नहीं कर सकते। आपका अगर पेशेंट अस्पताल में है, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 1.5 लाख रुपए दे दो, तो आपको 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं, 10-20 हज़ार डॉक्टर की मर्जी से वो छोड़ दे तो अलग बात है, और 1.5 लाख रुपए छोड़ने पड़ेंगे और आपको अपना पेशेंट लाना पड़ेगा। दूसरा फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में आप उसके पास में, इंडस्ट्री के पास में, एज द इंडस्ट्री के पास में अपनी प्राइसिंग पावर है, वो अपनी मर्जी से अपनी दवाई की कीमत लगा के बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार अब तो उसकी मर्जी है, 2 रुपए का बेचेगा, 3 का बेचेगा ना। और चीज़ों में कंपटीशन आ जाता है, अगर बात करें ना, और सिचुएशनों में कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन खड़ा हो जाता है। चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री में देख लो, भाई ऑटो इंडस्ट्री में आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि यार एक काम करो, हम होंडाई की गाड़ी नहीं लेते, हम तो मारुति सुजुकी की लेंगे, है ना, वो मारुति सुजुकी की नहीं लेते तो हम तो टाटा मोटर्स की लेंगे। तो वहाँ तो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल में होते हो तो हॉस्पिटल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता आपके पास कि हम तो इससे नहीं, जहाँ एक बार आपका इलाज हो गया, पैसा आपको वहाँ देना पड़ेगा, ये लाजमी है। और दूसरा हेल्थ केयर रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हो। खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि भाई किन किन सेक्टरों से दूर रहना है, किन किन सेक्टरों के पास रहना है। दूसरी चीज़ बैंकिंग, दूर रहना है, नहीं जाना। आपको मैं ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ, केवल ऐसे सेक्टर बता रहा हूँ जिन सेक्टरों से युद्ध या कोई तनाव वाली सिचुएशन में इफेक्ट कम पड़ता है। पड़ता जरूर है, लेकिन कम पड़ता है। जिन पे ज़्यादा पड़ता है उनसे दूर रहना। हॉस्पिटल आप देख सकते हो, फार्मास्यूटिकल आप देख सकते हो, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं, जो खून की, ब्लड की, इन सब की जो जांच करती है ना, वे, जिसको हम डायग्नोस्टिक लिमिटेड कंपनियां बोलते हैं। जैसे इसमें डॉक्टर लाल है, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी है, या तुम्हारा कृष्णा डायग्नोस्टिक है, इस तरह की जो कंपनियां होती है ना, इस तरह की कंपनियों को आप देख सकते हो। हेल्थ केयर से रिलेटेड देख सकते हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड देख सकते हो, FMCG से रिलेटेड देख सकते हो, डिफेंस से रिलेटेड देख सकते हो। क्या नहीं देखना, एविएशन से रिलेटेड स्टॉक नहीं देखना। एविएशन मतलब हवाई जहाज वगैरह, यात्रा वगैरह। होटल इंडस्ट्री नहीं देखना। टूरिज्म से रिलेटेड नहीं देखना, क्योंकि टूरिज्म सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, आपको जो जिस चीज़ को लॉजिस्टिक या ऐसा कोई, जैसे मैंने सपोज करो बहुत सी लॉजिस्टिक से रिलेटेड भी कंपनियां रहती है, उसको नहीं देखना कभी भी। तनाव की जैसी सिचुएशन में इनके बिजनेस इफेक्ट पे बहुत मार्जिन इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। IOCL, HPCL जैसे जो कंपनियां हैं, इनके मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते रहते हैं। हम IT देख सकते हो, IT इसलिए कि IT का युद्ध से लेना देना कम होता है, वो ज़्यादातर दूसरे देशों में काम रहता है, और दूसरे देशों से ही उसका इतना
मतलब रहता है। मतलब जब भी आपने देखा होगा, तुम्हारा इन्फोसिस है, विप्रो है ना, एल&टी है, ये कंपनियां तब गिर रही थी जब अमेरिका का डाउ जोन गिर रहा था। अमेरिका का डाउ जोन उठ गया तो ये उठ गई, क्योंकि इनका ज़्यादातर दूसरे देशों में काम है। ठीक है, जैसे भी कुछ होगा और मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन इतना है, अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, तनाव मुक्त रहें। जैसा भी कुछ होगा अपडेट मिलती रहेगी। आप अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों के साथ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। जैसे आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।